हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या कुछ था उनके मन में आपको लेके, क्या विचार थे इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, आपके पर्सन के दिल में। ये चेक करने वाले हैं व्यूवर्स। तो जनरल रीडिंग होने वाली है, ध्यान दीजिए। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक दे दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए ओके एंड पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके, आने वाले इस रिश्ते के भविष्य को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, उनके मन में क्या था आज शाम, प्लीज़ हमें वो बताएं। सो लेट्स सी। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, ये है फाइव ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स हमारे पास है एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बॉटम से हाई प्रेस्टेस। ओके, आपके पर्सन की रिवर्स राशि कर्क, वृश्चिक एंड मीन हो सकती है, मेष, सिंह, धनु हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है। तो ये कुछ राशि रिवर्स यहाँ पे निकल के आई हैं। ओके, मून साइन आपके पर्सन का हो सकता है। देखते हैं और क्या था उनके मन में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, वी हैव मोरालिटी, साइलेंस, वी हैव कॉन्शियसनेस एंड दी सिंसोफेनिया। सो व्यूअर्स, सबसे पहले ही जो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपके पर्सन आज शाम बड़े चुप चुप से थे, बहुत शांत, बहुत चुप, जैसे कि अपने दिल की कोई बात ये बताने की ना तो आपको कोशिश कर रहे थे, ना ही किसी और को कोशिश कर रहे थे। राइट, यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि इनके दिल में बहुत कुछ था, बहुत कुछ ये जैसे कि जिसको हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे, जैसे कि मतलब है ना, दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चुप होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, दिखाते यही है कि मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, लेकिन जैसे कि मौके पे चौके का इंतज़ार होता है ना। कुछ लोग होते हैं अपने दिल में कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेके चल रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में हो गई होती हैं। ऐसे ही गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे ही टाइप के हैं। देखो, हर एक का पर्सन ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो मुझे एनर्जी वाइब्रेशन मिल रही है, जो प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाती है, वो ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है किसी मौके का इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि कुछ मौके पर आपको बोलेगा, कुछ पुरानी बातों को जैसे बोलना। राइट, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हों जिससे ये रिश्ता में बहुत ज़्यादा कड़वाहट घुल गई है, कि मतलब ना तो आपने उनकी कदर करी, ना आपके पर्सन ने आपकी कदर करी। देखो, ये वाइस वर्सा एनर्जी है गाइस, ये जो कदर वाली है ना, ये देखो आपकी तरफ से भी हो सकती है, उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो ये मत कहना कि मैडम मैंने तो बहुत कदर करी है, मेरे पर्सन ने मेरी नहीं करी। आपके पर्सन की भी थिंकिंग यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हारी नहीं करी तो तुमने कौन सी मेरी कर ली कदर। राइट, तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आई, वो यही कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि नो डाउट आपके पर्सन व्यूअर्स आपको मतलब कहते हैं ना, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, जब मैं तुमसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मांग रही थी या मांग रहा था, तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे। तुम तो साथ में होके भी साथ नहीं दे रहे थे, दूरियां बना के चल रहे थे। मतलब ये है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी और तुम ऐसे नहीं है कि तुम सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तुम मुझे संभाल नहीं सकते थे, तुम मुझे मतलब उस वक्त से निकाल नहीं सकते थे, या फिर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो तुम मुझे अपना मतलब अपनी सपोर्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बस यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन समवेयर कहीं ना कहीं आज शाम उस समय को थोड़ा सा ज़्यादा ही कहीं ना कहीं याद करा है उन्होंने, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह रहे हो ना, मतलब एक इंसान को संकुचित कर देता है, उसको थोड़ा कंसाइज कर देता है, उसको थोड़ा सा विचलित कर देना, है ना, ट्रबल में डाल देना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। देखो, ये रीडिंग व्यूअर्स, देखो आप इसे ओपन माइंड होके देखो। सबसे पहले तो ये है कि जो आपसे मिले वो रख लो, जो आपसे ना मिले वो जाने दो। तो मैं ये देख पा रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आया कि ये पर्सन उस समय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं जिस समय में आप दोनों स्टक हो गए, आपके पर्सन भी स्टक है, आप भी स्टक हो। ठीक है, यानी वो जो टाइम फ्रेम था उसके बाद में ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं। वो एक ही कहीं ना कहीं मोमेंट था व्यूअर्स, जिसकी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आप दोनों ने बात करनी ही बंद कर दी। ठीक है, आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी कहीं ना कहीं। फिर बाद में जब आपने हो सकता बात करना शुरू करी तो इस पर्सन ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं दिल में इतना घर कर लिया, उस बात को इतना बड़ा कर लिया कि आपकी बातों का, आपके समझाने का आपके पर्सन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ।
ठीक है। जैसे कोई असर ही नहीं होना कि अब तुम जितना बोलते रहो कि मुझे कुछ नहीं है, जैसे कि बात दिल में बिठा ली, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन हाँ जैसे कि कोई घुन्ना बना दिखाते हैं ना कि यार ये दिल में बात छुपा के रखता है, लेकिन ये बड़ा थोड़ा सा वैसा है इंसान की, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये कभी भी बदला लेगा, रिवेंज लेगा। तो मैं ये नहीं देख पा रही व्यूअर्स, ये पर्सन रिवेंज में तो नहीं नज़र आ रहा मुझे, लेकिन हाँ ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, उस टाइम से बाहर नहीं निकल पा रहा जबकि ये निकलना चाहता है। ठीक है, जैसे वो सिचुएशन, वो बातें, वो कहीं ना कहीं यादें आपके पर्सन को बार बार पीछे धकेलती हैं, जबकि ये पर्सन इनसे बाहर निकल के कहीं ना कहीं रिश्ते हील करना चाहता है, कहीं ना कहीं चीज़ें सही करना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है। ये कई चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन आज मुझे शाम भी व्यूअर्स अगर देखा जाए तो आज भी ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं परेशान ही नज़र आ रहा है। शाम को भी ये पर्सन परेशान है, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख पा रहा है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये आपके बिना भी व्यूअर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला सा महसूस कर रहा है। ठीक है, अकेला भी व्यूअर्स यहाँ पे महसूस करता हुआ ये नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई बातें हैं व्यूअर जो इसको भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना परेशान कर रही है, परेशान है, पछतावा भी व्यूअर्स यहाँ पे। अब ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि आपसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है, नो डाउट गाइस। यहाँ पे मुझे जो बातें नज़र आ रही है वो यही दिखाती है कि ये पर्सन व्यूअर्स उन पास्ट की मेमोरीज़ को, उन पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, आप दोनों ये कनेक्शन में हुआ है, लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं यही चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे कि इस पर्सन ने आपको, हो सकता है कि पास्ट में कोई पर्सन इसकी लाइफ में आया हो और इसने आपको बताया ना हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई हो, है ना। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी पर्सन को लेके आया, इसने चोरी छुपे आपसे रिश्ता बनाया, रिश्ते कहीं ना कहीं मतलब बने, डेवलप हुए, और इस पर्सन ने उन चीज़ों को हाइड रखा, आपसे छुपाया नहीं, लेकिन जब चीज़ें रिवील हुई तब चीज़ें कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ख़राब हो गई। तो वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ बस कि आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके दिल में अगर ये चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ये नहीं भूल पाया तो ऑब्वियसली आप भी नहीं भूल पाओगे। तो ये उन चीज़ों को कैसे निकालेगा, कैसे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वैनिश करेगा आपकी मेमोरीज से, कैसे आपको शांत कर रखेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे साइलेंस, यहाँ पे कॉन्शियसनेस, ये व्यूअर्स ये दिखा रहा है कि आज ये पर्सन आज शाम को बड़ा ही शांत होके, बहुत ही मतलब शांति के साथ में इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं जैसे कि सॉर्ट आउट करने के लिए सोच रहा था कि ये आपसे बात करना चाह रहा था। व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि एक बार शांति से आप दोनों के बीच में बात हो जाए, इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो, लेकिन वो डिस्कशन क्लोज हो जाए, ये नहीं कि वो ओपन एंड रहे। ठीक है, ये व्यूअर्स चाहता है आपका पर्सन कि ये अब बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को लेके ये भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हुआ है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे पछतावा होना, कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस होना कि गलती यहाँ हुई है। फिर इसने इस गलती को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की, डिफेंड गाइज यहाँ पे किया गया है। वही मुझे नज़र आया कि इस पर्सन ने जैसे कि पास्ट में अपनी गलती नहीं मानी कि नहीं तुम गलत हो और ये गलत है, मतलब उसको सही साबित करने की कोशिश करना, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को या उस कनेक्शन को सही साबित करने की कोशिश करना। और उसी को लेके व्यूअर्स मुझे ये पर्सन आज बड़ा ही परेशान नज़र आया कि इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही तो मैंने बोला ना शुरू में कि ना आपने कोशिश की चीज़ों को सही करने की, ना इस पर्सन ने कोशिश की, दोनों अपने आप को डिफेंड करे थे। आप इन पर एलिगेशन लगा रहे थे, आपके पर्सन अपने आप को डिफेंड करने, तो चीज़ों उस समय सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकती थी, वो अभी तक नहीं हुई है, वो अभी तक कहीं ना कहीं ओपन पड़ी हुई है। और आपका पर्सन व्यूअर्स अब ये चाह रहा है कि ये सिचुएशन अब जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और ये रिश्ता अब सही हो जाए, बेहतर हो जाए, मतलब हील हो जाए। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अब ये रिश्ते में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो पहले जैसे कहते हैं ना, एक अगर रिश्ते में गांठ पड़ जाती है तो वो पड़ जाती है, नो डाउट वो कहीं ना कहीं हिट कर दी, चाहे आप कितना ही चीज़ों को सही कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन हाँ बाद में भी चीज़ें हो जाती है। लेकिन आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है कि चलो एक बार साथ तो रहते हैं, ठीक है, एक बार नई शुरुआत तो करते हैं। चीज़ें क्या पता धीरे धीरे करके ये जो मेमोरीज़ बन गई हैं ये मतलब निकल जाएं, आपके माइंड से भी निकल जाए, इनके माइंड से भी निकल जाए। मतलब कुछ नहीं तो ये आपका प्यार हासिल करना चाहते थे आपके पर्सन, ठीक है, ये चाहते हैं आप इनकी मतलब वाइफ हो सकती हैं या ये आपकी वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, ये गाइज एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, या ये पर्सन गाइज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब मेल फीमेल वाला ही चक्कर है यहाँ पे, कि या तो आप फीमेल हो या आपका पर्सन फीमेल है। लेकिन हाँ, ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये आपके अंदर एक फेमिनिन एस्पेक्ट को देखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन आपके अंदर एक ऐसे पर्सन को देख रहा है जो इनको कहीं ना कहीं मतलब वो इस समय अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहा है, पर वो प्यार से भरा हुआ है। ठीक है,
वो काइंड हार्टेड है व्यूअर्स। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप एडजस्ट हो सकते हो, उसको ये पता है कि अगर वो आपको मनाने की कोशिश करेगा या करेगी तो आप एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, उस समय आप नहीं हुए, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नहीं देख पाए, मतलब इनकी बातें आपने एक्सेप्ट नहीं की, आपने सिचुएशन को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से आपके पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपका, ये समझ रहा है, कहीं ना कहीं इसके दिल में ये फीलिंग आई है कि आप एडजस्ट हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप इन सिचुएशन को समझ सकते हो, इनकी भावना को समझ सकते हो, इनकी उस समय की सिचुएशन को समझ के कहीं ना कहीं इनको फिर से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो उनको। तो ये मैं देख पा रही हूँ बस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे कि एक फियर फैक्टर है यहाँ पे कि ठीक है नहीं है कि कौन सा वक्त ऐसा हो, कौन सी सिचुएशन ऐसी हो जब वो आपसे बात करें, जब वो आपको अपनी दिल की सारी बातें बताएं जो वो आपको अब तक नहीं बता पाए हैं, ठीक है। हो सकता है बस कुछ लोगों के सामने ये कनेक्शन अभी हाल फिलहाल में रिवील हुआ हो, या फिर ये अभी तक आपके पर्सन ने इन चीज़ों को आपके साथ में रिवील ना किया हो। तो गाइज़ यही मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से बस चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आज शाम इनके पर्सन इस कनेक्शन को लेके क्या करना चाह रहे थे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स क्या करना चाह रहे थे इनके पर्सन। ओके, वी हैव जर्नी, ओके, एंड द सन। व्यूवर्स देखो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन व्यूवर्स आपसे मिलना चाहता है, ये पर्सन आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, ये चाहता है पुरानी जितनी भी बातें हैं बातें करके ही। फिफ्थ चक्रा की एनर्जी गाइज यहाँ पे एक तरह से ना वोकल एनर्जी है, वोकल बात करना, देख रहे हो ना यहाँ पे गाइज एनर्जी दिख रही है। तो ये वोकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि बातों से ही ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है, मतलब कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कन्फेस करना चाहता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हो। ये उस तरह से बात करना चाहता ताकि आप सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए और मतलब रायता ना फैले, रायते को समेट लिया जाए। तो वो मुझे नज़र आया व्यूवर्स, या तो ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहा था आज शाम को, ठीक है, मतलब इसको कहीं ना कहीं व्यूवर्स नई तरह से शुरुआत करनी है आपके साथ में, मतलब अब यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है, ना कि इनको और ज़्यादा मतलब ख़राब करना चाहता है। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।